हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल सिद्धू क्लासेस हनुमानगढ़ पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रायिकता से संबंधित सामान्य जानकारी और प्रश्नावली का एक क्वेश्चन हल किया था। अब अपने आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, दोनों सेम ही बात है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, अगर किसी सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल संभाव्य परिणाम अपने आते हैं 2। अगर एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभाव्य परिणाम आएंगे 2 × 2 यानी 4। यानी जो एक सिक्के को उछालें, जो कुल संभाव्य परिणाम है उनको आपस में गुणा कर देंगे। ऐसे ही एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को एक साथ उछालो, तब भी कुल संभाव्य परिणाम है वो आएंगे 2 × 2 × 2 यानी टोटल 8। ऐसे ही अपने पासे पर बात करें तो एक पासे को एक बार उछालेंगे तो कुल संभाव्य परिणाम आएंगे 6। या एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासों को एक साथ उछालो तो कुल संभाव्य परिणाम, यानी एक बार उछालने पे 6 है तो 2 बार उछालेंगे तो 6 × 6 यानी अपने आएंगे 36। 3 बार उछालेंगे तो 6 × 6 × 6 यानी आएंगे 216। तो ये चीजें आपकी जानकारी आपको पता चल जाएगा। जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाला तो कुल संभाव्य परिणाम कितने आएंगे अपने 4। अब अपने इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर संभाव्य परिणाम क्या क्या मिल सकते हैं अपने को। पहले हेड आए फिर हेड आए, जैसे पहले सिक्का उछाला हेड आ गया, दूसरी बार भी क्या आ गया हेड। पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार क्या मिल जाए अपने को टेल। अब इसी को घुमा दो, पहले टेल आ जाए फिर हेड, यार दोनों बार क्या मिल सकता है अपने को टेल। यानी कुल संभाव्य परिणाम हो गए अपने 4। यहां भी अपने कितने आ रहे हैं 4। कुल संभाव्य परिणामों की संख्या बराबर 4। अब देखते हैं अपने अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या अब अनुकूल परिणाम क्या होता है। अनुकूल परिणाम जैसे जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उनकी संख्या। जैसे अपने प्रायिकता ज्ञात करनी है दोनों बार चित आना, तो दोनों बार चित आना यानी दोनों बार चित आए उनकी संख्या कितनी है। तो देखो दोनों बार चित किस में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, यानी इसको तो बोलते हैं चित हेड को, टेल को बोलते हैं पट। तो दोनों बार चित आना चाहिए, तो दोनों बार सिर्फ इस कंडीशन में आ रहा है चित, तो यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी अपनी 1। तो प्रायिकता अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता बोल दो या दोनों बार चित आने की प्रायिकता, दोनों एक ही बात है। और सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम अपने पास 1 है और कुल संभाव्य परिणाम 4 है। इसका मतलब दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या आ गई 1/4। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए वह एक अभाज्य संख्या हो। यानी अपने को संख्या दे रखी है 1 से 17, यानी टोटल 17 संख्या दे रखी है और अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उन 1 से 17 तक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो अपने हल करेंगे इसको। तो हल करेंगे तो कुल संभाव्य परिणामों की संख्या
कुल संभाव्य परिणामों की संख्या टोटल अपनी होगी 17, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या टोटल। अनुकूल परिणामों की संख्या तो अनुकूल परिणाम में अपने देखते हैं जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसकी संख्या। तो किसकी प्रायिकता? अभाज्य संख्या की। अब देखते हैं 1 से 17 तक कितनी प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ उनको। 1 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल कितने हो गए अनुकूल परिणामों की संख्या? 7। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है भाई, क्या अभाज्य संख्या? तो अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता का सूत्र हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम अपने है 7, कुल संभाव्य परिणाम है 17। तो प्रायिकता क्या आ गई? एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आ गई 7/17। अब अपना क्वेश्चन है 4 नंबर। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता। एकांतरतः चित्त या पट, एकांतरतः का मतलब होता है जैसे पहले हेड आ गया तो फिर टेल फिर वापस हेड आना चाहिए, या पहले टेल आ गया तो फिर हेड फिर वापस टेल, यानी एक छोड़कर वही वापस आना, उसको बोलते हैं एकांतरतः। अब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल संभाव्य परिणाम कितने आएंगे? अपने को पता है एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे 2 आएंगे, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 2 दुए 4, एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 2 दुए 4, 4 दुए 8। कुल संभाव्य परिणाम आएंगे अपने 8। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर संभाव्य परिणाम क्या क्या परिणाम मिलते हैं अपने को? हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, पहली बार उछाला हेड, दूसरी बार भी हेड और तीसरी बार भी हेड। हो सकता है पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए और तीसरी बार क्या आ जाए? टेल। अब इसी कंडीशन को अपने घुमा फिरा के लिखेंगे इसको, जैसे पहले हेड आ गया और टेल ये इससे पहले आ जाए और हेड बाद में, पहले हेड फिर टेल फिर हेड। हो सकता है पहले टेल आ जाए फिर दोनों बार क्या आ जाए? हेड आ जाए। इससे ज़्यादा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। अब इसी से लिखेंगे 2 बार हेड फिर टेल है, अब पहली बार हेड फिर दोनों बार क्या आ जाए? टेल, हेड टेल टेल। अब इसी को घुमा के लिखेंगे तो पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल। मैंने ये टेल पहले ले गया, हेड बीच में आ गया। फिर ये भी हो सकता है दोनों बार पहले टेल आ जाए फिर क्या आ जाए? हेड आ जाए। इससे ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। अब तीसरी है तीनों बार क्या आ जाए अपने पास? टेल आ जाए, तीनों उछालों में टेल आ जाए। तो कुल संभाव्य परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल संभाव्य परिणामों की संख्या हो गई 8। कुल संभाव्य परिणामों की संख्या अपनी आ गई 8। अब अनुकूल परिणामों की संख्या अब अनुकूल परिणाम क्या है? एकांतरतः चित्त या पट। तो एकांतरतः चित्त या पट कौन कौन से में आ रहा है? एक ये रहा और एक
ये रहा, इन दोनों में आ रहा है, तो इसके अलावा और किसी में नहीं आ रहा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 2। आप आगे लिखो तो लिख सकते हो ताकि ध्यान में रहे आपके, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। अगर नहीं लिखते हो तो भी कोई बात नहीं। अब अभिष्ट प्रायिकता, आप अभिष्ट प्रायिकता भी लिख सकते हो, यहाँ ये भी लिख सकते हो एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता। और सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम अपने 2 हैं और कुल संभाव्य परिणाम 8। अब 2 को 8 से काटेंगे तो 2 चौके 8, तो अपने पास आ गया 1/4, यानी एकांतरता चित्त या पट आने की प्रायिकता आ गई 1/4।